सर, आपकी सरकार ने एक एमएलए के खिलाफ मामला ही दर्ज करवा दिया सर, पुलिस के रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ। आरोप ये भी है कि वो 8,500 करोड़ से ज्यादा का सरकार को नुकसान पहुंचा रहे थे। क्या सही है ये बात? देखिए, विकास में कोई बाधक नहीं बने, ये विकास प्राथमिकता है। और भाटी जी शायद ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वहाँ पर यदि जो ये ऊर्जा के क्षेत्र में या और किसी भी क्षेत्र में विकास हो रहा है तो उसका लाभ आम नागरिक को मिलेगा। इस विषय को उन्हें गंभीरता से समझना चाहिए और सरकार के काम में रोड़े नहीं अटकाना चाहिए। राजनीति करे, राजनीति का समय आए तब राजनीति करे, बाकी समय में विकास में सहयोग करे और विशेष रूप से उस क्षेत्र में विकास होता है। आप देखिए कि वहाँ पर यदि औद्योगिक विकास होगा, किसी भी प्रकार का विकास होगा तो आम आदमी को रोजगार मिलेगा। वो टैक्सियाँ भी चलेगी, होटलें भी चलेगी, ढाबे भी चलेंगे, लोगों को छोटी मोटी दुकानें भी चलेगी, उनको भी आमदनी होगी। पर्यटन यदि विकसित होता है तो भी आमदनी होगी। तो ये सब चीज़ें समझना चाहिए कि उस क्षेत्र के नागरिकों का हित इसमें हो। मैं सोचता हूँ कि रविंद्र सिंह जी राजनीति ज़्यादा कर रहे हैं, जन सेवा के प्रति समर्पित नहीं है। वो पहले विधायक बने, हो सकता हमारी पार्टी से विद्रोह करके विधायक बने, विधायक बन गए तो बनने के बाद उस जनता की सेवा करना चाहिए था। तुरंत अति उत्साह में लोकसभा का चुनाव लड़ लिया तो उस जनता के प्रति क्या किया उन्होंने? यदि हमारे साथ मिलकर के काम करते तो उस जनता की भलाई कर सकते थे, लेकिन फिर लोकसभा का चुनाव लड़ लिया तो उस जनता को तो छोड़ दिया। ये ठीक बात नहीं है। जब जनता ने चुना है तो जनता के अभावों को मिटाने के लिए सरकार का सहयोग ले और विकास करवाए, ये जरूरी है, बाधक नहीं बनना चाहिए। डोटासरा जी ने कल ये बोला है कि नाथूराम गोडसे के विचारकों को सत्ता से हटाएंगे, देश में नफरत का एजेंडा फैलाने का काम चल रहा है, अभी हम देश में त्याग और मोहब्बत बांटने का काम कर रहे हैं। देखिए, ये अब वो मैंने पहले भी कहा था, डोटासरा जी बिना बॉल के फुटबॉल खेल रहे हैं। बॉल तो है ही नहीं, यूं ही टांगे मारते रहते हैं, घूमते रहते हैं। वो क्या बोलते हैं उनको खुद को बाद में पता चलता है कि मैंने क्या बोल दिया। सर, अगर एक रिपोर्ट्स की माने तो दिल्ली में जो चुनाव है, इंटरनल रिपोर्ट्स और लोगों से जो बातचीत है उसके अंदर सामने आया है कि जाट वहां पर ज्यादा है और गुर्जर जाट समीकरण को अगर देखते हुए वो लोग ये चाहते हैं कि इस बार दिल्ली में सीएम दिल्ली वाला ही बने। हमेशा बाहर से सीएम बनते हैं, तो इस बात का क्या राय है? मैं देखिए, जाट या राजपूत या अदर देन जाट, मैं इसमें नहीं पढ़ता। हम पार्टी में है, हमारा विश्वास, हमारी नीति है, हमारे सिद्धांत, उसके आधार पर हम राजनीति करते हैं। जातिवाद की राजनीति हम करते नहीं हैं। और जनता जो चाहेगी, जनता की बात तो जहाँ तक जनता जो चाहेगी वही होगा। हम लोग अपने विकास के एजेंडे से काम करते हैं, हमें जातिगत राजनीति से हम परहेज करते हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए अभी इंतजार करना होगा, दिल्ली चुनाव के बाद नाम आएगा। देखिए, चुनाव प्रक्रिया है। अब चुनाव प्रक्रिया में चुनाव जैसे जैसे संपन्न होते जाएंगे और उस हिसाब से राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है और प्रक्रिया के तहत ही होगा। अब इंतजार तो हम सबको है। गोविंद सिंह डोटासरा ने कल मुख्यमंत्री जी और पर हमला किया और साथ में सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली से पर्ची आती है और उस पर्ची के आधार पर ही बोलते हैं। मुख्यमंत्री जी एक बार भी मीडिया से रूबरू नहीं हुए, साथ ही जो पर्ची में लिख के दिया जाए वो बोलते हैं। वही दूसरी ओर एक पर्ची आती है एक विशेष भवन से, उस भवन से जो पर्ची आती है उसी के आधार पर सरकार काम हो रहे हैं, तबादले हो उसी पर हो रहे हैं, ये उन्होंने आरोप लगाया। देखिए, आरोप लगाना उनका काम है। हम व्यवस्थित रूप से जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप काम कर रहे हैं। कोई पर्ची वाली बात, अब वो उनको पता नहीं कहाँ से क्या लगता है, ये उनके क्या सोर्स है, ये तो वही बता सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि हम तो सही ढंग से और समायोजन का काम करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, सफलता भी मिल रही है। वैसे किरोड़ी लाल जी पे पार्टी का क्या स्टैंड है, क्योंकि उनको लेकर लगातार विपक्ष हो या डोटासरा जी हो, हर कोई हमलावर है किरोड़ी लाल जी के ऊपर, पार्टी के ऊपर, कि या तो उनका इस्तीफा स्वीकार क्यों नहीं हुआ है, उसके क्या कारण है, और अगर किरोड़ी लाल जी बार बार इतना परेशान है तो पार्टी छोड़ क्यों नहीं देते। और किरोड़ी लाल जी का ही एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें सीएम के गंगा स्नान को लेके भी कुछ मीम्स वगैरह आए थे।
उनको अपना घर संभालना चाहिए। हम अपना घर संभाल रहे हैं और हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और हमारे मंत्री हैं किरोड़ी लाल जी। जो विपक्ष बोलता है ना, विपक्ष अपना घर तो देख ले, उनके घर में क्या हो रहा है, वो दूसरे के घर में ताक झांक करना अच्छी आदत नहीं है। भाई साहब, विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है और कई मुद्दों को लेकर विपक्ष हमलावर है, पहले ही कह चुका है, चाहे ऐसा भर्ती परीक्षा हो आपको घेरेंगे, चाहे जिले आपने कम के स्कूल घेरेंगे। और पिछली बार एक तस्वीर जो देखने को मिली, क्योंकि आपके अधिकतर विधायक नए हैं, उनको संसदीय कार्यप्रणाली का अनुभव बहुत ज़्यादा है नहीं, कई मंत्रियों को भी अनुभव नहीं है, तो कई बार आपकी सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। क्या इसके लिए सरकार पहले तैयार है कि ऐसी तस्वीर विधानसभा में दोबारा देखने को मिले? देखिए, नया व्यक्ति होता है, लेकिन अब तो 1 साल हो गया, सब पारंगत है, सब समझदार है, सब होशियार है। और विपक्ष का दायित्व करेगा, हम सत्ता का काम करेंगे। विपक्ष हमलावर होगा तो हम मुकाबला करेंगे, जवाब देंगे, इसमें क्या दिक्कत की बात है। और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।